तो एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है। एंड वहाँ पे देखे है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कोई रेस्ट बॉडी में अप्लाई किए तो रेस्ट बॉडी क्या किए, रेस्ट पोजीशन से मोशन पे आ गया। और जब कोई बॉडी इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में थे, उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स यूज करने से वो रेस्ट पोजीशन में आ सकते हैं। मतलब इसका जो कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये चेंज हो सकता है कब, जब बाहर से हम लोग कुछ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल पैरामीटर यूज करेंगे। और एक्सटर्नल एजेंसी का नाम क्या है, इधर इट विल बी पुश और पुल, तो इसलिए इसका नाम हम लोग दिए थे क्या, इट विल बी फोर्स, ठीक है। बट फोर्स कौन सा है, जैसे लास्ट क्लास में हम बताए थे, फोर्स टू टाइप्स का है। एक है तुम्हारा बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड। तो जब भी कुछ इफेक्ट रहेगा, मतलब जब भी कुछ बॉडी का स्टेट चेंज होगा, दैट मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेट जब चेंज होगा उस टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इम्पल्स होगा सर, हाँ इम्पल्स ही पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स यूज करने से हम लोग देखे क्या कोई बॉडी का क्या हुआ, उसका फोर्स का वैल्यू कितना है, उस अगर उसका मास पता चलेगा एंड एक्सीलरेशन पता चलेगा, then we have calculate the external force which is applicable on the body, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ से दिखा रहे, तो लास्ट क्लास में देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला हम लोग क्या एस्टेब्लिश किए थे, दैट इज F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बॉडी का मास तो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं होगा, क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन वेरी हो सकता है। दैट मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंजेस। सो इनिशियल वेलोसिटी u था एंड आफ्टर t सेकंड फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, v हुआ। तो ऑब्वियसली a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूला से हम लोग देखे थे कि अगर वेलोसिटी चेंज हो जाने से एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, कभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल अमाउंट है इन इक्वल टाइम इंटरवल। और कभी एक्सीलरेशन क्या हुआ था, कभी एक्सीलरेशन तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी हुआ था। But let we consider the body is moving with uniform acceleration and hence the force applied on the body F equal to m into a, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ भी हम लोग लास्ट क्लास में दिखाए थे। तो a इक्वल टू बेसिकली क्या है, a इक्वल टू f by m। तो इन रिवर्स स्टेटमेंट you also say that if an external force is applied to a body, then some uniform acceleration is produced within the body, and the value of that particular acceleration, uniform acceleration, a equal to f by m, as it is vector quantity, so we can give the vector notation, ठीक है। इसके बाद तो ये टर्म हम लास्ट दिन में बताए थे, ये भी बताए। तो यहाँ से मेनली एक ही क्वेश्चन आ सकता है क्या, इज एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्वेश्चन आ सकता है इज द एक्सीलरेशन इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। देन तुम लोग बोलोगे यस, if we apply some force in a body, then some acceleration, uniform acceleration will arise within the body, and that's magnitude a equal to f by m। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली लिनियर मोशन में, ठीक है। तो जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है उसका कंडीशन ऑफ स्टेट चेंज होता है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन क्या, स्टेट ऑफ मोशन कंडीशन, वो चेंज हो सकता है। उसके बाद जो फॉर्मूला बोले थे, सॉरी जो टॉपिक बोले थे, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स पहले हम एग्जांपल देंगे, उसके बाद डेफिनेशन देंगे, तभी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। सो इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, मान लो कोई फोर्स का वैल्यू बहुत लार्ज है, ठीक है। इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्ट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, लास्ट क्लास में भी एग्जांपल हम दिए थे, जैसे बोले थे क्या कोई बॉलर बहुत तेज गति से बॉल कर रहा है, ठीक है, और जैसे बॉल किया उसमें क्या है,
उसमें जो बैट्समैन है, बैट्समैन की तरफ बॉल किया, सो बहुत फास्ट बॉल आके बैट में आके क्या हुआ, इंटरेक्ट किया, कॉलिशन किया, एंड कॉलिशन के बाद द बॉल इज टर्न्ड बैक, टर्न बैक होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो बॉल का स्पीड क्या है, बहुत ही हाई है, दैट मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज इंटरेक्ट विद द बैट इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन टाइम है वेरी स्मॉल है। तो ये भी एक एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल हम देते हैं, मान लो कोई सपोज रोड में क्या हो रहा है, कोई बास आ रहा है और क्या है, एक बाइक है। तो दोनों अगर बास और बाइक दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एंड अल्टीमेट क्या किया, एट सर्टेन टाइम दे कोलाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ धक्का मार दिया। तो आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट क्या होता है वहां पे, जो कॉलिशन टाइम है उस टाइम का एक पर्टिकुलर इंटरवल रहता है, मतलब एट एनी इंस्टेंट। सपोज ऐसा तो नहीं है कॉलिशन हो गया टी इक्वल टू 5 सेकंड, उसके बाद कुछ इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो जो कॉलिशन का टोटल इफेक्ट है ये ओवर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये एक्ट होता है। तो उस टाइम इंटरवल में, टाइम ड्यूरेशन में जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स। मतलब क्या है, इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट वेरीज विथ टाइम। ठीक है, it varies with time, and let the force magnitude of forces is zero initially, but gradually it increasing, and after that it will be maximum and then gradually decreasing. Okay, then gradually decreasing. So if we draw the impulse and time curve, then we have seen that such type of curve will be arised, such type of curve will be arised. तो इधर हम अगर क्या करेंगे, along y एक्सिस हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड along x एक्सिस हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टाइम अप्लाई करेंगे, मतलब टाइम को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इधर फोर्स प्लॉट करेंगे, along x एक्सिस टाइम प्लॉट करेंगे, एंड फोर्स के अगेंस्ट में अगर टाइम को प्लॉट करेंगे और टाइम के अगेंस्ट में हम फोर्स को प्लॉट करेंगे, देन वी गेट सच टाइप ऑफ कर्व। देखो इस कर्व से पता चल रहा है कि इनिशियली फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स का वैल्यू 0 है, बट आफ्टर दैट जैसे टाइम इंक्रीज होते गया फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होते गया, एंड इंक्रीज होते होते एक टाइम क्या हुआ, एकदम मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे क्या है, एफ इज मैक्सिमम, सो यू कैन राइट दैट एफ इज मैक्स, एंड आफ्टर दैट फोर्स विल डिक्रीज। ठीक है, फोर्स विल डिक्रीज। तो डिक्रीज होते होते एक टाइम फिर क्या होगा, जो टोटल इफेक्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स, इसको बोलेंगे इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। ओके, सो मेनली देयर आर टू टर्म। फर्स्ट क्या है, इम्पल्सिव फोर्स, जिसका यूनिट क्या है, जिसका यूनिट है तुम्हारा एज इट इज फोर्स का यूनिट, दैट इज न्यूटन, ऐसा यूनिट है न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। बट इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या है, इम्पल्स इज बेसिकली आई इक्वल टू एफ into delta t. एफ इज द मैग्नीट्यूड, एफ इंटू टी। ठीक है, एफ टू टी, एफ इंटू टी और डेल्टा टी। डेल्टा टी हम क्यों लिखे, क्योंकि इट एक्ट ओवर शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो शॉर्ट टाइम को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो एफ इंटू डेल्टा टी gives the value of impulse. As you know that SI unit of force is Newton and time का क्या है, यूनिट सेकंड, सो न्यूटन सेकंड और डाइन सेकंड। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, डाइन सेकंड, सॉरी डाइन सेकंड, ये दोनों क्या है, इम्पल्स का यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग लिखो क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। डेफिनेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, इफ ए लार्ज अमाउंट of force will act
in a very short time, then it is called impulsive force. Then it is called impulsive force. ठीक है? Then it is called impulsive force. ठीक है? And what is the definition of impulse? Next क्या है? Definition of impulse. ठीक है? The total effect, total और बोलेंगे the net effect of impulsive force over the time duration is called impulse. ठीक है? अभी क्वेश्चन है इस इम्पल्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो इम्पल्स लिखे आई, इसका वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे? दैट इज एफ इंटू टी, इस वैल्यू से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम क्या किया, हम बोले हैं जब तुम फोर्स एंड टाइम को दोनों एक्सिस में प्लॉट करोगे, यहाँ पे क्या है, इधर एक्स एक्सिस में हम टाइम प्लॉट किया एंड अलोंग वाई एक्सिस में हम फोर्स प्लॉट किया, एंड उसके बाद कैसे देखा, द ग्राफ लुक्स लाइक, ऐसे ग्राफ अराइज हुआ। ठीक है, और थोड़ा फ्लैट करते हैं, द ग्राफ लुक्स लाइक, सॉरी ज्यादा हो गया, हाँ परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ग्राफ हुआ। तो अभी तुमको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इम्पल्स का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू एफ इंटू टी, बट वी नो एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इम्पल्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ वेक्टर, सो इम्पल्स ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑलवेज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बात में हम नहीं आ रहा है, हम आ रहा है क्या, कैसे हम इम्पल्स का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ हम प्लॉट किया, मान लो दिस इज टी आई, दिस इज टी आई, ठीक है, मतलब इनिशियल टाइम, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, टी एफ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट पे क्या है, एफ का वैल्यू है मैक्सिमम, एफ का वैल्यू कितना है, एफ इज मैक्सिमम, सो यू कैन राइट दैट एफ इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो टोटल ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ का टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको छोटा छोटा सेगमेंट में डिवाइड करना है, छोटा छोटा स्ट्रिप में डिवाइड करना है इस ग्राफ को। तो कैसे स्ट्रिप में डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले मान लो हम सेंटर पे एक स्ट्रिप लिया, ठीक है, दैट इज मतलब फोर्स का वैल्यू दिस मच, फोर्स का वैल्यू कितना, दिस मच एट टाइम टी, एंड फोर्स का वैल्यू दिस मच एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट, दैट इज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हम क्या किया, दोनों स्ट्रिप लिया। ठीक है, एक स्ट्रिप लिया और इस स्ट्रिप का हम एक्चुअली नाम दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे मान लो बी, यहाँ पे मान लो सी, नीचे क्या है सी, एंड यहाँ पे मान लो डी। तो ए बी सी डी एक स्ट्रिप बना लिया। ठीक है, तो स्ट्रिप के अंदर कितना एरिया है, स्ट्रिप के अंदर दिस मच एरिया इज सेगमेंटेड विद इन द स्ट्रिप। ठीक है, बट देखो स्ट्रिप को हम अगर मिडिल में स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे तो देख के लगता है कि दिस इज ए रेक्टेंगल, है ना, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए रेक्टेंगल, बट एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि ये सरफेस जो है दिस इज फ्लैट सरफेस, मतलब इसमें कार्व सरफेस, सॉरी फ्लैट नहीं है, कार्व
तो अगर फ्लैट सरफेस होता तब हम रेक्टेंगल मान लेते हैं, बट फ्लैट तो नहीं है, ये जो टॉप सरफेस है क्या है, कार्व सरफेस, तो इसको हम रेक्टेंगल नहीं मान सकते। तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कैलकुलेट कर सकते, मतलब इस जो सेगमेंटेड एरिया है दैट इज ए बी सी डी, इस एरिया के अंदर कितना है, इस एरिया का वैल्यू कितना है, मतलब जितना एरिया सेगमेंटेड हुआ इसके अंदर, ठीक है, दैट इज टी एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर जितना एरिया इनक्लोज्ड हुआ उस एरिया इनक्लोज्ड करेगा। तो अभी हमको क्या करना है, टोटल एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय टाइम टी आई टू टाइम टी एफ। टी आई एंड टी एफ के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है उसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, जैसे हम ए बी सी डी एक स्ट्रिप लिया, ऐसे ही छोटा छोटा स्ट्रिप लेना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली उसका क्या करना है, अल्टीमेटली उसका समेशन लेना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअल स्ट्रिप का एरिया कितना है। जैसे हम मान लो अभी जो स्ट्रिप लिया उसका एरिया कितना है, ए बी सी डी, हम सब स्मॉल में ही लिख रहे हैं ए बी सी डी। सिमिलरली दूसरा स्ट्रिप लेना है ई एफ जी एच, फिर तीसरा स्ट्रिप लेना है आई जे के एल, फिर फोर्थ स्ट्रिप लेना है के एल एम ओ पी, जो भी है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट स्ट्रिप लेना है और अल्टीमेटली उसका समेशन करना है। बट इफ वी अवॉइड समेशन देन वी कैन डू द इंटीग्रेशन ओवर दिस टाइम इंटरवल, दैट इज इनिशियल टाइम क्या था टी आई एंड फाइनल टाइम क्या हुआ टी एफ, ठीक है। तो कॉलिशन टाइम बेसिकली है डेल्टा टी इक्वल टू, कॉलिशन टाइम क्या है डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, ठीक है, टी एफ माइनस टी आई। तो इस टाइम का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में जो टाइम इंटरवल है, इस इंटरवल में जितना फोर्स एक्ट हुआ, so that value is known as impulse. So उसका वैल्यू कितना है f into delta t, f into delta t, so that gives the value of impulse. Okay, so अभी टोटल इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए इम्पल्स का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स इम्पल्स का वैल्यू क्या है, इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स का सिंबल क्या है आई, तो ब्रैकेट में लिख दो आई, बेसिकली आई इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल आई लिख सकते हैं, नहीं स्मॉल आई नहीं, कैपिटल आई, ठीक है। इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी आई, लोअर लिमिट क्या है इनिशियल टाइम टी आई टू टी एफ एफ, सर ये बड़ा सा ऐप को क्या कहते हैं, क्या, ये जो बड़ा वाला ऐप जो है ना इस टाइप का जो यहाँ पर लिखे हैं, ए इधर एफ कहाँ लिखे है, मतलब ये है सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ओके, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डेरिवेटिव लिखे थे ना, यस डीडीटी ऑफ, ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल दे दिया, जिसका लोअर लिमिट क्या है इनिशियल टाइम टी आई एंड अपर लिमिट क्या है फाइनल टाइम दैट इज टी एफ। देखो जिस कार्व के अंदर, यहाँ पे कार्व को नोटिस करो, कार्व से पता चल रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या है टी आई एंड यहाँ पे वैल्यू क्या है टी एफ। तो इन दिस टाइम इंटरवल हम लोग क्या किए, हम लोग उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा एफ इंटू डेल्टा टी, और डी टी, हम इंटीग्रेशन में एक्चुअली डेल्टा तो नहीं होता, क्या होता है डी टी, ठीक है, एफ इंटू डी टी। तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एज वी नो दैट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर सिंबल दे दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ, इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ, एफ का वैल्यू कितना बोलो, एफ का वैल्यू हम लोग फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग जानते हैं क्या, एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या, कोई बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम क्या था डीपी, सो डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं फोर्स को।
सो एफ के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डीपी बाई dt। तो यहाँ पे पुट करो डीपी बाई dt इंटू dt इंटू क्या है, d इंटू t, ठीक है। तो इस dt एंड यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन सर में एफ इंटू डी टी कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, है ना। तो मोमेंटम का सिंबल क्या है, मोमेंटम इज p। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, dp बाई dt। सो dp बाई dt के साथ बेसिकली फोर्स क्या हुआ, फोर्स प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। सो वी कैन राइट दैट F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। एंड प्रोपोर्शनल से जैसे इक्वल की एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, सपोज k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k इंटू dp बाई dt हुआ। तो इस k का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, और ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट दैट द k वैल्यू ऑफ k विल बी टेकन एज यूनिट, यूनिट मीन 1। तो इसलिए फॉर्मूला क्या आया था, F इक्वल टू dp बाई dt। सो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए हम लोग यहाँ पे dp बाई dt लिखे। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे तो dt dt कैंसिल हुआ, तो क्या बचा रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा तुम्हारा टाइम टी आई एंड अपर लिमिट क्या रहेगा, टी एफ एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर है तुम्हारा dp, ठीक है, दैट इज द मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन दिया और अंदर क्या लिखा, dp। सो dp है मतलब मोमेंटम को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, dp अमाउंट ऑफ मोमेंटम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ti था, देखो ti कब था, जब यहाँ पे क्या था, dt था। बट एज वी कन्वर्ट dt इन टर्म्स ऑफ, और सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर आ रहा है ठीक है सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f इंटू डी टी, ये जो टर्म है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट किया, dp में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो जैसे dp में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू हम दे के रखे हैं, दैट इज टी आई एंड टी एफ, इसको भी कन्वर्ट करना है क्योंकि t नहीं रखना है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर dt रहेगा तब यहाँ पे भी लिमिट क्या रहेगा, टी आई, ठीक है, t का लिमिट रहेगा, और टी का वैल्यू कुछ हो सकता, 5 सेकंड हो सकता, टी का वैल्यू 10 सेकंड हो सकता। सिमिलरली अपर लिमिट भी टी रहेगा, बट एज यहाँ पे क्या है, पी है, सो टी को हम लोग को क्या करना है, पी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इस तरीके से कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, देख लो, ठीक है। ऐसे हम लोग कन्वर्ट, हाँ ऐसे कन्वर्ट करेंगे क्या, इनिशियल टाइम टी आई में मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पी आई, ठीक है। टी आई टाइम में मोमेंटम क्या था, पी आई, एंड टी एफ टाइम में मोमेंटम क्या हुआ, पी एफ। तो देखो पी आई से पी एफ हम लोग कन्वर्ट कर लिया, एंड अंदर क्या है, अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ डीपी। सो डीपी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, सो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ पी, ओनली पी। सो वैल्यू क्या दिया, पी। सो पी का लोअर लिमिट क्या है, पी आई, एंड अपर लिमिट क्या है, पी एफ। सो फॉर इंटीग्रेशन ऐसा अगर होगा तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट पहले पुट करना है, पी के जगह पे एक बार पी एफ पुट करना है, और पी के जगह पे एक बार पी आई पुट करना है, एंड बीच में क्या है, माइनस साइन लगाना है, दैट इज पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। सो देखो इंटीग्रेशन पी आई टू पी एफ डी पी, ये वैल्यू कितना दिया, पी एफ माइनस पी आई। सो पी एफ माइनस पी आई जो टर्म आया, दिस इज क्या है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि पी एफ को हम लोग बोले थे क्या, इट इज फाइनल मोमेंटम, पी एफ को क्या बोले थे, फाइनल मोमेंटम, एंड पी आई को हम लोग क्या बोले थे, सॉरी मोमेंटम, एंड पी आई को हम लोग क्या बोले थे, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है।
इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो जो मोमेंटम का डिफरेंस है पी एफ माइनस पी आई, दैट इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देखो हम क्या लिखे थे, इम्पल्स। सो इम्पल्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई। दैट मीन्स इम्पल्स इज द मोमेंट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तभी मोमेंटम इसका, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू एम इंटू वी। सो ये मास एंड वेलोसिटी के ऊपर मोमेंटम फैक्टर डिपेंड करते हैं। किसी वेलोसिटी का मान लो टाइम के साथ साथ उसका मास तो चेंज नहीं होता, बेसिकली मास क्या है, सेम बॉडी है तो मास सेम है, बट वेलोसिटी उसका चेंज होता है। कभी t इक्वल टू 5 सेकंड में उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, v1, वेलोसिटी कितना है v1, ठीक है, एंड v1 t इक्वल टू 10 सेकंड में वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं v2। सो पहले मोमेंटम क्या होगा, m1 mv1, एंड सेकंड में मोमेंटम क्या है, m इंटू v2। ठीक है, सो pf की जगह पे तुम mv2 लिख सकते हो। सो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू pf, हम पहले लिखे क्या, 5 सेकंड में वेलोसिटी है v1 एंड 10 सेकंड में वेलोसिटी चेंज होकर क्या हुआ v2। सो mv2, pf का वैल्यू क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम दैट इज mv2, एंड इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू क्या है mv1। सो लिख सकते हैं mv1। ठीक है, सो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो I इक्वल टू बेसिकली impulse is measured by the quantity that is the change in momentum of the body। बताओ, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। सर टीएफ पीएफ में जैसे चेंज हो गया वो वहां पे थोड़ा बताइएगा। टी आई मतलब टी आई में कैसे चेंज हो गया और टी एफ पी एम में कैसे चेंज हुआ, है ना। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। ओके, देखो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा का अनदर टर्म क्या है, इंटीग्रेशन। मान लो देयर आर 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स है, एंड उसको तुमको क्या करना है, अल्टीमेट एडिशन करना है, समेशन करना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मीन्स एडिशन। ठीक है, उसको जैसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, मान लो हम डिस्टेंस पे इंटीग्रेट करना है। मेरा डिस्टेंस पहले है कितना, सपोज ये तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड, अच्छा रॉड है, रॉड का वैल्यू लेंथ कितना है, सपोज 1 किलोमीटर, सपोज कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है, और तुमको बोला गया अच्छा, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स, हम लोग जानते हैं W इक्वल टू एफ डी एक्स। सपोज एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, सपोज इस 1 किलोमीटर लेंथ जो रॉड है, इस रॉड में बीच में कोई पॉइंट ए पॉइंट है, एंड ए पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। ओके, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट में तुम कितना फोर्स अप्लाई किया, सपोज तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, कितना फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। देन बोलेगा एट ए पॉइंट हाउ मच वर्क यू हैव डन। ठीक है, देन तुमको इस फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, दैट मीन एफ का वैल्यू कितना 5 एंड डी एक्स का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, सो 5 इंटू 10, एफ का वैल्यू, W का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 10। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया 50 यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट कोई बोल सकते हो, वर्क डन का यूनिट है जूल, 50 जूल। ओके, इतना हम वर्क डन कर लिए। लेकिन तुम अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुमको जो 1 किलोमीटर लेंथी रॉड है, इस रॉड में टोटल इफेक्ट ऑफ वर्क डन, मतलब टोटल तुम कितना वर्क डन परफॉर्म किए हैं उसको तुम कैलकुलेट करो। देन तुमको वैल्यू क्या देना है, 0 से स्टार्ट है लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मीन्स क्या है 1000 मीटर। इसलिए देखो लिमिट का हम वैल्यू को भी फिक्स कर दिया कि लोअर कहाँ से शुरू हुआ 0 से एंड कहाँ तक है
1 किलोमीटर, इसलिए 1000 मीटर हम लिख दिए। बट अभी किसको वर्क डन को वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का वैल्यू क्या है, एफ इंटू डी एक्स। सो एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। dx का वैल्यू हम इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया। बट यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू हम दिए हैं, देखो जीरो, जीरो क्या है, ऑब्वियसली x इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 1000 दिए है, 1000 क्या है, x इक्वल टू 1000 मीटर, है ना बेसिकली। सो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर dx है, dx ऑब्वियसली डिनोटेड बाय डिस्टेंस। सो f को अगर हम लोग बाहर लिख देंगे, सो f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो dx मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो दैट वैल्यू विल गिव x, ओनली x, क्योंकि देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू p, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू p, ओनली p, ठीक है, ओनली p। सो देयर इज ए दिस आर द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे अभी, f इंटू एक्स। सो एज इट इज फाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट को मेंशन किया है। सो लिमिट का वैल्यू हम पहले लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ, एंड अपर लिमिट क्या लिखेंगे, 1000, ठीक है, अपर लिमिट क्या लिखेंगे, 1000। सो दिस x का वैल्यू एक्चुअली क्या है, 1000 माइनस 0, दैट मीन्स 1000। सिमिलरली वहां पे भी देखो, जब हम लोग क्या लिखे थे, तुम्हारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे तो शायद था टी टू टी एफ था, एंड एफ का वैल्यू क्या था, एफ इक्वल टू हम लोग लिख दिए थे डीपी बाई dt, ठीक है, एंड इधर क्या था, मल्टीप्लाइड बाई dt। तो ये यहीं पे जो इंटीग्रेशन है, देखो इंटीग्रेशन में किसका रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt का रेस्पेक्ट में। बट अभी जैसे इस फॉर्मूला में dt एंड dt कैंसिल हो गया, तो dt आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचा है, ओनली dp। सो अभी जो लिमिट का वैल्यू ये भी चेंज हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dt था इसलिए हुआ था इन टर्म्स ऑफ t, बट यहाँ पे dp हो गया इसलिए इन टर्म्स ऑफ p करना है। सो pi टू pf हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dp करेंगे, pi टू pf dp, समझ में आया, यस सर। ठीक है सर। तो हाँ, मतलब इसके अंदर जो रहेगा उस हिसाब से हमको लिमिट को चेंज करना है, ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ dp मीन p, ओनली p, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं इंटीग्रेशन dp मीन p। सो p का लोअर लिमिट क्या है, pi, एंड अपर लिमिट क्या है, pf। सो इस वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, pf माइनस pi। सो pf क्या है, इज द फाइनल मोमेंटम, एंड pi क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ओके, रिजॉइन करना है, हाँ रिजॉइन तो करना है, ठीक है, रिजॉइन करना है। अटेंडेंस ले लिए सर। सर हाँ बोलो, अटेंडेंस कोई ले लो, हमको भेज दो, बोलो। सर पूछना चाह रहे हैं कि मोमेंटम में अगर सर फाइनल मोमेंटम सर अगर 0 हो तो सर, फाइनल मोमेंटम अगर 0 हो तो, हाँ 0 है, मतलब किस केस में 0 हो सकता, जब कोई बॉडी मोशन पे है, वो अचानक क्या है, रेस्ट पोजीशन में आ गया, ठीक है, देन उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, देन इन दैट केस उसका इनिशियल मोमेंटम ग्रेटर है फाइनल मोमेंटम से, होगा ना, इन दैट केस pi will be greater, pi will be greater than pf। so if we calculate the value of magnitude, if we calculate the value of magnitude of किसका, magnitude of impulse, then only we have to take the value of मतलब positive value, that is only the modulus value लेना है, ठीक है, that is I equal to क्या है, I equal to basically pf माइनस pi। ऐसा केस हुआ जब pi का वैल्यू pf से ग्रेटर हुआ, pi का वैल्यू pf से ग्रेटर हुआ। तो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ
मतलब जब जीरो होगा, पीएफ इक्वल टू जीरो होगा, देन जी सर। पीआई ऑब्वियसली ग्रेटर देन पीएफ। देन यहाँ जी पे सर। क्या आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इम्पल्स का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए क्या करना है, ओनली वी टेक द मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है, आई इक्वल टू ओनली पॉजिटिव। ओके, जी सर, वही पूछ रहा था उसको मोड में ले सकते हैं कि नहीं सर? हाँ हाँ ले सकते हो, ठीक है। ओके सर। जैसे एक न्यूमेरिकल करने से हम लोग को पता चलेगा। हाँ अटेंडेंस भेज दिया, थैंक यू। इसके बाद इम्पल्स रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर, तब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, कल हम एक न्यूमेरिकल किया था, उसको ही देखते हैं, रुको। न्यूमेरिकल लिखो, एक मिनट।